नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का हो रहा विरोध, कंगना के बयान में गरमाई देश की राजनीति, पद्मश्री का अवार्ड वापस लेने की उठी मांग। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, वीडी शर्मा बोले फूट डालकर राज करना कांग्रेस की आदत, उपचुनाव में मिली हार से घबरा रही कांग्रेस। 15 नवंबर को भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी, जनजातीय गौरव दिवस पर होगा खास आयोजन, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे गृह मंत्री। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में दिए गए उनके एक बयान से देश की राजनीति में उबाल आ गया है। देश भर में उनका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल कंगना रनौत ने 1947 में मिली आज़ादी को भीख में मिली आज़ादी बताया है। बता दें, इस बयान के बाद से ही कांग्रेस और अन्य दल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताकर कंगना से पद्मश्री का अवार्ड वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान ने रिगल तिराहे पर भैंस के सिर पर क्राउन पहनाकर इसका विरोध किया है और कंगना के पोस्टर को सड़कों पर बिछाकर पैरों से कुचला है। भैंस के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तुत किया गया और कंगना रनौत को प्रस्तुत किया गया, जैसे कि देश जानना चाहता है कि पद्मश्री अवार्ड मिलने पर कंगना रनौत की क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, किस आधार पे उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये जब देश पूछ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मौन है। वैसे ही भैंस के आगे बीन बजाई, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने पे भैंस मौन रहती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी मौन है। और कंगना रनौत की अक्ल वैसी है, मुझे तो भैंस से भी उनकी तुलना करने में वैसा लग रहा है, लेकिन उनके स्तर की कोई चीज़ हमें नहीं मिली जिससे उनकी तुलना करके हम उन्हें बता सकें कि आपने जो बयान दिया वो कितना निंदनीय है। भोपाल में शुक्रवार को कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जिन्स के तत्व मिलेंगे। दरअसल देश में फूट डालकर राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए विघटन करना, यह कांग्रेस की आदत है, यह कहना है वीडी शर्मा का। शर्मा की माने तो उपचुनाव में मिली हार से कांग्रेस घबरा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधा है। आइए आपको सुनाते हैं ये बयान। फूट डालकर राज करना कांग्रेस के जीन्स में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स के तत्व मिलेंगे, क्योंकि देश में फूट डाल करके राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये किसको बताएंगे? और जनजातीय समाज जिस प्रकार से आज गौरवान्वित हो रहा है, जोवट के अंदर जिस प्रकार से जनजातीय समाज ने इनको आईना दिखाया, पृथ्वीपुर के अंदर इनके गुंडिज्म को आईना दिखाया, तो कांग्रेस अब हतोत्साहित है, घबरा रही है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के जंबूरी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। दरअसल 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जंबूरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इसके चलते तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जंबूरी मैदान पहुंचे थे। इस मौके पर गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 तारीख को घोषित करके उसको भी ऐतिहासिक दिन बना दिया है। भगवान टंट्या भील, टंट्या नायक, इन सब के चरणों में, हमारे जनजाति के चरणों में इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कोई नहीं। सर, सुरक्षा के मापदंडों को किस तरह से देखा है आपने? सुरक्षा के यहाँ पे मापदंडों को किस तरह? सारी बात हुई है, डीजी साहब थे मेरे साथ में, एडीजी इंट थे मेरे साथ, बिंदु से बात की है, ये बताई नहीं जाती है। एसपीजी भी आ गई है। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के आह्वान पर कसरावद में भारत कृषक समाज ब्लॉक ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर
राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में सिंचाई के लिए बिजली कंपनियों का शेड्यूल किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। इस शेड्यूल को तत्काल बदलने सहित किसानों की अन्य समस्याओं का जल्द निराकरण हो, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेस नेता अनिल यादव की माने तो भाजपा सरकार की नीतियां जन विरोधी है, इन्हें जल्द से जल्द बदला जाए। मध्य प्रदेश सरकार को महामहिम राज्यपाल महोदय को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से दिया गया है, जिसमें जो है वर्तमान में जो है किसानों को जो है बिजली संबंधी जो समस्या है कि रात में जो है 4 बजे से लगाकर सुबह 7:15 बजे तक 4:15 से 8:15 बजे तक दी जा रही है। बिजली का शेड्यूल चेंज किया जाए और किसानों को जो यथावत पूर्व में जो बिजली दी जा रही थी उसी शेड्यूल के माध्यम से बिजली दिया जाना चाहिए। और जो रात्रि में बिजली आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है मानवता के तट पर जो है हमारी तहसील विधानसभा क्षेत्र के गाँव बसे हैं, जिसमें किसानों को जो है रात में पानी देने जाना पड़ता है। जंगली जानवरों का जो है भय बना रहता है। पूर्व में जंगली जानवरों के द्वारा कुछ वारदातें भी हुई है, इसलिए जो है आज हमारी विशेषकर विधानसभा कसराज विधानसभा के लिए दिन में भी बिजली दिया जाना उचित है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।